बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया ने हर किस्म के वीज़े बंद कर दिए हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, मसर शामिल है, यमन शामिल है, एथोपिया शामिल है। 14 ममालिक के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं। अब वीज़ों को जो बंद किया गया है वो मुख्तलिफ़ औकात में बंद किया गया है। फैमिली विज़िट वीज़ा बंद हुआ, उसके बाद टेम्परेरी वर्क विज़िट वीज़ा बंद हुआ, उसके बाद वर्क वीज़ा जो काम वाला वीज़ा है वो बंद हुआ। तो मैं मुख्तलिफ़ औकात में आप लोगों को मुतला करता रहा हूँ कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ख़बर गर्दिश कर रही है तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि हकीकत क्या है और इस वक्त स्टैंपिंग की सूरत हाल क्या है। एक तो है सऊदी अरेबिया से वीज़ा इशू होना और दूसरा है पाकिस्तान में स्टैंपिंग की सूरत हाल। तो वो सूरत हाल भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फैमिली विज़िट वीज़ा, बिज़नेस विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट विज़िट वीज़ा 1 फरवरी 2025 को सऊदी अरेबिया ने गैर एलानिया तौर पर बंद कर दिया था। ना कोई अनाउंसमेंट हुई थी, ना कोई लेटर आया था, ना कोई नोटिस आया था, सिस्टम से उसको बंद कर दिया। और पर्सनल विज़िट वीज़ा यानी ज़ियारा शख्सिया है उसको तकरीबन 1 साल हो गया है, उसको भी गैर एलानिया तौर पर 1 साल पहले बंद कर दिया था। अभी चलते हैं जी वर्क विज़िट वीज़ा। 28 अप्रैल 2025 को जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है, जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है, जिस तरह खजूर की सीज़न में लोग बाहर से लेबर मंगवाते हैं, काम करवाते हैं, पहले हज की सीज़न में भी बाहर से लोग मंगवाए जाते थे। हज कंपनियां जो थी वो इंतज़ामात के लिए लोगों को बुलवाते थे और इसी तरह मुख्तलिफ़ औकात में जो सीज़नल काम होते हैं उस वक्त लोगों को मंगवाया जाता था। 3 महीने, 6 महीने, साल का वीज़ा होता था और फिर उसके बाद बंदा वापस चला जाता था, यानी उसका इकामा नहीं बनता था, लेकिन उस कंपनी के साथ, उस कफ़ील के साथ काम करना उसको अलाउ होता था क्योंकि वो विज़िट वर्क था। तो वो बंद किया गया है 28 अप्रैल को। उसके बाद जो वर्क वीज़ा है, जो इकामा वाला वीज़ा है, वो बंद किया गया है 22 मई को। और 22 मई को जो वीज़ा बंद किया गया है, जॉब वाला वीज़ा, वर्क वीज़ा, उसमें तमाम वीज़े बंद नहीं किए गए, बल्कि इसमें जितने भी बल्क सिस्टम है उसको बंद किया गया है। जिस तरह कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है या नई कंपनी एक बनती है तो नई कंपनी या नया प्रोजेक्ट के लिए फौरी तौर पे वो जाके गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, जी हमें 50 बंदे चाहिए, हमें 100 बंदे चाहिए, हमें 500 बंदा चाहिए। वो वाले वीज़े बंद हुए हैं। जो सेपरेट वीज़ा है वो अब भी निकल रहा है, लेकिन लिमिटेड है। पहले अगर वीज़ा 10 दिन में मिलता था तो अभी वही वीज़ा हो सकता है 30 दिन में जाके मिल रहा हो। तो फ़र्क इतना पड़ा है। ये बल्क वीज़े जो हैं, जो बड़ी तादाद में एजेंसियों के पास जो वीज़े आते थे, वो वीज़े बंद कर दिए गए हैं सऊदी अरेबिया की जानिब से और कहा यही जा रहा है कि ये हज के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई। सिर्फ कहा गया है कि जून में स्टार्ट होंगे। अब जून की कौन सी डेट है ये नहीं बताया गया। तो उसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तान में वीज़ा की स्टैंपिंग की सूरत हाल क्या है। तो पाकिस्तान में वीज़ा की स्टैंपिंग, जिस तरह सऊदी अरेबिया से वीज़ा इशू करवाना मुश्किल है, इसी तरह वर्क वीज़ा पाकिस्तान में स्टैंप करवाना भी मुश्किल है। इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल आ रही हैं। उसमें सबसे बड़े जो 2 मसले आ रहे हैं, सबसे पहला मसला लोगों को आम तौर पे आ रहा है नेव टैग का। जितने भी टेक्निकल शोबे हैं, यानी आमिल तहमील व तंजील के अलावा अगर कोई बंदा ड्राइवर है, अगर कोई बंदा मेसन है, अगर बंदा इलेक्ट्रीशियन है, अगर बंदा ड्राइवर, यानी किसी भी किस्म का आपका वीज़ा है तो आपको पहले पाकिस्तान में उसका टेस्ट देना पड़ता है नेव टैग का। अब हुआ ये कि नेव टैग के अंदर पहले खांचा सिस्टम चलता था, लोग पैसे दे के अपना काम करवा लेते थे, लेकिन वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बंदे की हाज़िरी वहाँ पे यकीनी बनाने के लिए बंदे के फिंगर लगाना शुरू कर दिए कि बंदा यहाँ पे आएगा। इसी तरह उसका जो टेस्ट होता है वहाँ पे कैमरे लगवा दिए गए कि कैमरों के सामने बंदे टेस्ट देंगे और बंदे की पूरी एक प्रोफाइल बनेगी, एक उसमें सारा डाटा होगा, रिकॉर्ड होगा। तो इस वजह से खांचा सिस्टम तो हुआ ख़त्म, क्योंकि पैसे दे के बगैर जाए तो अब काम हो नहीं सकता, वो काम ख़त्म हुआ। इस वजह से लोगों का मसला आ गया नेव टैग का। अब नेव टैग की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की वीज़े रिजेक्ट हुई है। बगैर नेव टैग पास किए वीज़े एम्बेसी को चले जाते हैं, एम्बेसी उनको रिजेक्ट कर देती है या फिर एम्बेसी उनको पास रख लेती है, पड़े रहते हैं, तो इस वजह से फंस जाते हैं। एक बड़ा मसला ये। दूसरा बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास जो अक़्द अमल है वो नहीं होता, जो आपका एग्रीमेंट लेटर होता है वो नहीं होता। कराची एम्बेसी ने तो बहुत अरसे से ये टेंशन ही ख़त्म कर दी है कि भाई आपके ना तो स्कैन कॉपी चलेगी और ना ही कोई तस्वीर चलेगी, बल्कि ओरिजिनल लेटर जो है अक़्द अमल वो कराची एम्बेसी में आएगा तो वीज़ा स्टैंप होगा।
اسی طرح اسلام آباد ایمبیسی نے بھی پچھلے چند دنوں سے یہ سختی کر دی ہے کہ آپ کے پاس اگر اوریجنل عقد عمل نہیں ہے تو آپ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا. اور اسلام آباد کے حوالے سے اگر آپ نے ویزا سبمٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے اپنے ایجنٹ سے رابطہ کر لینا ہے، اس سے بات چیت کر لینی ہے. اگر اس کا کوئی سسٹم ہے تو وہ کروا دے گا، ادروائز آپ کا اگر پاکستان سے ویزا سٹیمپ اب ہونا ہے تو اس کے لیے عقد عمل اوریجنل پاس ہونا ضروری ہے. اب ویزے ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں، لیٹ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے عقد عمل 2 نمبر بنانا شروع کر دیے. 2 نمبر عقد عمل تو کتنی دیر چلتا ہے، اس کے اوپر QR کوڈ لگا ہوتا ہے، وہ سکین ہوتا ہے، جب سکین ہوتا ہے ڈیٹا نہیں آتا، یا پھر جس بندے کا ویزا ہے اس کے نیچے سگنیچر ہی نہیں ہوتے. عام طور پہ ایجنٹ ایسے کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے کام چل گیا. اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئی ہے یا ڈیلے ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس اوریجنل عقد عمل نہیں ہے. اور باقی رہی جو ڈیلی کا سسٹم ہے پاکستان میں، اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ڈیلی کے 30 پاسپورٹ سبمٹ ہوتے ہیں. 30 میں سے کچھ نیو ٹیک کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں یا ریجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ عقد عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور کراچی میں تقریباً ایوریج جو ٹائم ہے آپ کے ویزے کا سٹیمپنگ کا وہ 15 دن کا ہے. تقریباً 15 دن کے اندر اگر آپ کے ڈاکومنٹ 100% کلیئر ہیں تو تقریباً 15 دن کے اندر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے. اور اگر کلیئر نہیں ہیں، اس میں مسائل ہیں، تو پھر آپ کا ویزا یا تو ڈیلے ہو جاتا ہے یا پھر ریجیکٹ ہو کے واپس آ جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ لکھا بھی نہیں ہوتا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو ایسی صورت میں جس بندے کے نام پہ آپ کا وکالہ بنا ہوا ہے وہی بندہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اس سے ہی آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. اسلام آباد کا جو ویزا ہے وہ تقریباً آپ کا 4 سے 5 دن میں سٹیمپ ہو جاتا ہے. اور اسلام آباد اور کراچی میں ڈاکومنٹ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کراچی والے FRC مانگتے ہیں جبکہ اسلام آباد والے آپ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. تو حج کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا اور امید ہے کہ مزید اس میں نرمی ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس ڈیٹ کو سعودی عربیہ جا کے یہ ویزے دوبارہ سے نارمل کرتا ہے. جس طرح فیملی وزٹ ویزا ہے جس کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ 6-7 جون سے دوبارہ ان کا آغاز ہو جائے گا. عمرہ ویزا بھی 6 جون کی اناؤنسمنٹ تھی. اور اسی طرح باقی جو ویزے ہیں، وزٹ ویزا ہے جس طرح پرسنل وزٹ ہے تو وہ تو مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے. جو ٹورسٹ ویزا ہے انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، بزنس ویزا بھی سٹارٹ ہوگا. اور امید ظاہر یہی کی جا رہی ہے اور اندر سے مجھے خدشات یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے پرانے ویزوں کی کچھ قسمیں جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور کوئی نئی قسم کا ویزا متعارف کروا دیا جائے وزٹ ٹائپ کا، اور اس میں مختلف شرائط رکھی جائیں، ضوابط رکھے جائیں. تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ ریڈی رہیں. اگر آپ نے ویزا لگانا ہے، چاہے آپ کا فیملی وزٹ ہے، چاہے آپ کا جاب ویزا ہے، کسی بھی قسم کا ویزا ہے، تو انشاءاللہ حج کے بعد یعنی جون کا مہینہ بہت اہم ہے. اس کے اندر تقریباً تمام معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.